नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ इस न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे। एक एक करके चारों बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसको आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की विकास कार्य की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा एक बार फिर से उन्होंने जो विपक्ष है उसको निशाने पर लिया है। कई बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री के द्वारा शाहजहांपुर के अंदर भी इस चुनावी जनसभा के दौरान कही गई हैं। अब शाहजहांपुर क्यों महत्वपूर्ण है और यहां से मुख्यमंत्री ने जिन बातों को कहा या फिर जिन योजनाओं का जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया है, इसके मायने क्या है, ये हम आपको विस्तारपूर्वक समझाएंगे। इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियां भी आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अब जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, उसमें सक्रिय है और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से 2022 के अंदर अपनी सरकार बनने का दावा किया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कई योजनाओं को गिनवाते हुए उन्होंने सवाल उठाया है कि इस बार जनता को जो तमाम वायदे किए गए थे उसको निभा पाने में या उन वायदों को पूरा कर पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से नाकाम रही है। इन बातों को आज अखिलेश यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात को भी दोहराया गया। इसके अलावा आपको ये तीसरी खबर हम बताएंगे, कानपुर देहात का एक सरकारी अस्पताल है, किस तरह से यहाँ पे धन उगाही की जा रही है, किस तरह से मरीजों से और उनके परिजनों से अवैध तरीके से पैसों की वसूली हो रही है और ये खबर पूरी क्या है विस्तार पूर्वक ये हम आपको आज बताने वाले हैं। और इसके अलावा आज का दिन उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, तो आज उत्तराखंड के अंदर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उत्तराखंड वासी आज कितना हर्षोल्लास के साथ आज अपने राज्य के स्थापना दिवस को मना रहे हैं, इसको भी आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चलिए पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और शाहजहांपुर को कई बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे और अपने भाषण में आज मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों का भी जिक्र किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर यह बयान भी दिया कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बदहाल थी, 86 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया है। और साथ ही साथ दंगों का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दंगा करोगे तो फिर 7 पीढ़ियां आपकी भरपाई करने में निकल जाएंगी। ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो कानून व्यवस्था, किसान और इसके अलावा जो शाहजहांपुर है उसको करोड़ों के विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है और आज शाहजहांपुर पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने इन बड़ी बातों को कहा है। शशांक शुक्ला हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है, बातचीत करेंगे। शशांक, आज मुख्यमंत्री पहुंचे शाहजहांपुर को, एक तो करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी, साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने कई बड़ी बातों को कहा। किस तरह से देख रही हैं शाहजहांपुर के इस दौरे को मुख्यमंत्री के? बिल्कुल, चुनाव नजदीक आ गया है। जब से उसके बाद के जो हर पार्टी है, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना अलग ही रवैया अपनाया, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद अपने आप को कमान संभाले हुए हैं। इसीलिए उन्होंने शाहजहांपुर की सबसे पहले उस विधानसभा में चुनावी रैली की एक तरीके से अपना संबोधन किया, जहां से हमेशा भाजपा जो है हार हासिल करती है। उसके बाद उनका शहर विधानसभा में भी एक जनसभा संबोधित की, जहां पर 8 बार से लगातार विधायक सुरेश कुमार खन्ना रहे हैं। और उनका एक सबसे बड़ा मानना है, क्योंकि ये साथ लगी हुई भारतीय जनता पार्टी की सीट पर अगर इस सीट पे कोई भी अनहोनी घटना घटती है, अगर ये सीट हारी जाती है, भाजपा जाती है, भारतीय जनता पार्टी की खाते से अगर दूर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात होगी। और उसके बाद उन्होंने करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने एक बात कही कि जब दूसरी सरकारें थी तो सिपाही में नाच हुआ करता था, लेकिन अब अयोध्या में दीप जलते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बुआ बबुआ जो है वो लुटेरे हैं। सुशांत, लेकिन एक चीज और बड़ा स्पष्ट मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया और इससे पहले हमको याद आता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी किसानों को श्रद्धांजलि तब दी जा रही थी लखीमपुर वाले केस में, तब वहां पर उनकी मौजूदगी थी। आज मुख्यमंत्री अगर किसानों का जिक्र यहाँ से कर रहे हैं तो क्या उस पूरे वो जो पूरा इलाका है वहां के जो किसान है उनको संदेश देने की कोशिश है, इसलिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज स्पेसिफिकली किसानों का भी जिक्र हुआ इस मंच से? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि अखिलेश का जब शाहजहांपुर में आना हुआ था, तो उन्होंने जो किसानों के साथ घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। तो कहीं न कहीं आज सूबे के मुखिया ने भी एक बात कही है कि किसानों के साथ किसी भी तरीके की जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो धान खरीद को लेकर हो या किसी भी मामले को लेकर हो।
चलिए शशांक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री आज पहुंचे शाहजहांपुर, जहां पर उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने जो मौजूदा इस समय पार्टियां हैं उनको लेकर के उनको निशाने पर साधा। और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री ने आज जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका कितना असर चुनावी तौर पर इस बार शाहजहांपुर या उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है, अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 के विधानसभा चुनावों में बनेगी, इस बात को दोहराया है। इसके अलावा एसआईटी पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं उनका भी जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया कि एसआईटी की अपनी जांच अब कौन इसको करेगा, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। और 2022 में बदलाव होकर के रहेगा, अखिलेश यादव ने इस बात को कहा। अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र का विमोचन भी किया है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि यूपी को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन में अब ज्यादा रुपए आ गया है, ये बात भी कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। तो कुल मिलाकर के इस समय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए साथ ही साथ कई बड़ी बातें आज अखिलेश यादव के द्वारा यहां पर जोड़ी गई हैं, जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों को कहा। और एक बार फिर से उन्होंने ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है, इन बातों को अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को लेकर के जो सवाल उठाए आज उनको भी कोर्ट किया गया है यहाँ पर। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अब एसआईटी की जो जांच है उस पर कौन भरोसा करेगा, एसआईटी अब कैसे जांच करेगी, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के। और इसके अलावा 2022 में बदलाव होकर के रहेगा। अखिलेश यादव लगातार इस बात को हर चुनावी जनसभा में दोहरा रहे हैं। आज ये बड़ी बातें अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसमें समाजवादी इत्र का विमोचन भी आज अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी इत्र का विमोचन आज करते हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा फिर व्यापारियों का जिक्र भी अखिलेश यादव के द्वारा होता है कि इस समय व्यापारी वर्ग परेशान है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, रोजगार के बारे में भी सरकार नहीं सोच रही है और जो व्यापार पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे थे उनकी स्थितियां भी बेहतर नहीं हैं, इसलिए व्यापारी परेशान है, सर्कुलेशन में रुपए ज्यादा आ गया है। ये बातें भी कही गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। तो बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। नरेंद्र, आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा हमला बोला है, क्या जानकारी? नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही जी। जी नरेंद्र, आज अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े सवाल उठाए गए हैं, क्या कुछ आज अखिलेश यादव ने कहा और किस तरह से इसको देख रहे हैं जो हमला बोला गया आज अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर आज करारा प्रहार फिर किया। इस मुद्दे को फिर उठाया कि नोटबंदी से फायदे क्या हुए हैं, सरकार अब तक नहीं बता सकी है। वहीं पिछड़ी जातियों की जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा कि जब तक जनगणना की हम लोग मांग कर रहे हैं, जनगणना नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो निर्वाचन नामावली बन रही, सूची बन रही है, निर्वाचन सूची के जो नाम काटे गए हैं 16 लाख से अधिक, उनकी सूची नहीं दी जा रही है कि किसके नाम काटे गए हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ज्ञापन दे चुकी है और इसको लेकर आगे भी कार्रवाई करेगी, यानी प्रदर्शन भी कर सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, उसे अपना बताया। साथ ही योगी सरकार पर भी करारा हमला बोला, कहा कि शिलान्यास का शिलान्यास किया जा रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन किया जा रहा है। जनता को लेकर कहा कि जनता काफी आक्रोशित है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के यही रहा कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया और साथ ही किसानों के मुद्दे को भी उठाया कि धान खरीद में लापरवाही हो रही है, किसानों के धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र, एक बड़ी बात अखिलेश यादव ने आज जो एसआईटी की जांच को लेकर के कही, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही एसआईटी को लेकर के, अब उसको भी कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए कि एसआईटी की खुद की जांच अब कौन करेगा, इसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया। क्या कुछ और बड़ी बातें कही गई, थोड़ा इसको और स्पष्ट करें नरेंद्र। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में घटना घटी, इसको लेकर जहां जनता में आक्रोश है, कोई विश्वास नहीं कर रहा, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर। जो जांचें हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग आशंका जता रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थान, सबसे बड़ा कोर्ट जो है, इस मामले पर कहता है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो और क्या कहा जा सकता है। लगातार इस मामले को उन्होंने उठाया और कहा कि एसआईटी की टीम
जांच कर रही है, एसआईटी टीम गठित की गई है, और किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने एसआईटी पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने कहा कि एसआईटी जो कर रही है उसकी जांच कौन करेगी, यानी कि एसआईटी की कार्यप्रणाली को, उसकी जांच को सवालों के घेरे में रखते हुए अखिलेश यादव ने इस मामले पर करारा हमला बोला और कहा कि जब गृह राज्य मंत्री अब तक हटाए नहीं गए हैं अपने पद से, तो उनको जनता को न्याय कैसे मिलेगा, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक न्याय की उम्मीद उनको नहीं है। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि आज बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया है, लेकिन देखना यह है कि अब इसके आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कितना फायदा अखिलेश यादव को मिलता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं अखिलेश यादव इन विषयों को उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कानपुर के सरकारी अस्पताल की पोल खुली है, जहां पर अवैध तरीके से धन उगाही चल रही है और मरीजों से, तीमारदारों से आप देख रहे हैं कि जो धन उगाही का खेल है वो लगातार कानपुर में देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पताल है कानपुर देहात का, जहां पर योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है उसकी आज कुछ तस्वीरें, कुछ जानकारी सामने आई हैं। प्रसव अगर कराना है तो 1000 रुपए आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि सीधे तौर पे 1000 रुपए की वसूली गर्भवती महिलाओं के साथ या फिर उनके परिजनों से हो रही है। और नर्स यहां पर वसूली की बोली लगाती हुई नजर आ रही हैं। परिजनों से प्रसव के नाम पर ये उगाही का पूरा खेल कानपुर देहात में और सरकारी अस्पताल में हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। तो बड़ी जानकारी है, सरकारी अस्पताल के अंदर सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्देश जो शासन के हैं उसको किस तरह से यहाँ पर जो पलीता है वो खुद ही यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी लगा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खासतौर से गर्भवती महिलाओं को लेकर के ये बेहद परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि परिजनों से यहाँ पर अवैध रूप से उगाही की जा रही है। 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं परिजनों से प्रसव कराने के नाम पर, और वो भी बोली लगाते हुए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। कानपुर देहात के सरकारी अस्पताल की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नर्स खुद और इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी इसमें संलिप्तता है, जो कि सीधे तौर पर परिजनों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और वो भी 1000 रुपए से लेकर के और ऊपर तक, यानी कि और अधिक जो बोली है वो लगाई जा रही है। और उसमें नर्स भी शामिल हैं जो कि बोली लगाती हुई नजर आई हैं, यानी कि आप जितना पैसा देंगे उस हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस हैं वो वहाँ पर मिलेंगे और तभी आपकी जो डिलीवरी है वो हो पाएगी। ये बातें कही जा रही हैं, तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। सरकार की योजनाओं का किस तरह से जो पलीता है वहाँ के ही अधिकारी या वहाँ के ही कर्मचारी लगा रहे हैं, उसकी जीती जाती तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। नर्स खुद वसूली करती हुई नजर आई हैं और बोली लगाती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सूरज, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, एक नर्स जो कि बोली लगाती हुई नजर आ रही है प्रसव पीड़िता से, इसके अलावा परिजनों से भी 1000 रुपए या उससे ऊपर की बोली, किस तरह से देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए ये जो पहला मामला नहीं है जो इस हिसाब से जो प्रसव पीड़ा है उससे लेकर के वसूली की बात निकल कर के सामने आई है। कानपुर के जितने देहात के जितने भी सीएचसी पीएचसी है उसमें इस तरीके की तस्वीरें निकल करके लगातार सामने आती रही हैं। वहीं पर अधिकारियों को इसके लिए सचेत किया गया, उनको जानकारी दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। वहीं आपको बता दें, जो संदलपुर रहने वाली जो मधु है वो उनको प्रसव पीड़ा थी, जिसको लेकर के उनका परिवार सिकंदरा के सीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, जिसको लेकर के उनको एडमिट कराना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो आशा बहू होती है गांव में, वो कहीं ना कहीं उस प्रसव पीड़ा महिला को लेकर के अस्पताल पहुंची थी, एससी अस्पताल पहुंची थी। वहां पर मौजूद स्टाफ नर्स द्वारा उनको जो प्रसव कराने को लेकर के 1000 रुपए की डिमांड की गई। हालांकि परिवार वाले जिस तरीके से उस महिला पीड़ित थी, वो करा रही थी दर्द के मारे, कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करके कुछ पैसे जरूर इकट्ठा करके दिए थे। हालांकि 1000 रुपए पूरे नहीं दे पाए थे, क्योंकि पैसों का अभाव था और गरीब तबके के लोग हैं। वहीं पर जब उन लोगों ने इसका विरोध किया, ना ही उस महिला को वेट दिया गया, ना ही प्रसव के लिए अन्य दवाइयां दी गई। वहीं सरकार की तरफ से लाख जो योजनाएं चलाई जा रही है महिला के लिए, बच्चों के लिए, जच्चा बच्चा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उसको लेकर के कानपुर देहात में साफ तौर पर पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अधिकारियों से वहां पर जो मौजूद थे सीएसपी अधीक्षक पवन कुमार से, उन्होंने तीमारदारों ने शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधीक्षक ने कह दिया कि ठीक है, मामले को दिखवाया जाएगा। यानी कि समझना होगा कि पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती है। वहीं पर जो मौजूद अन्य लोग थे, उन्होंने तत्कालीन जो मौजूदा जो
चिकित्सा अधिकारी हैं उनको जानकारी दी इस मामले को, क्योंकि आपको बता दें डेरापुर में तहसील दिवस था, सभी अधिकारी वही तहसील के पास ही मौजूद थे। तो उन लोगों की शिकायत पर अधिकारियों ने तुरंत तत्काल इसको संज्ञान लेकर के उसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे। तो वहीं पर लोगों की शिकायत पर हालांकि सीएमओ ने तत्काल चलिए सूरज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि इस तस्वीर या फिर इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो उस पर किस तरह की कार्रवाई करता है, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई में अपने आप में इन सारी बातों को दिखा रही है कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो खुद ही इसको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज 21 साल का उत्तराखंड हो गया है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। आज के ही दिन उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी और आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के द्वारा करोड़ों की जो सौगात हैं वो उत्तराखंड वासियों को दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद भी हुई है और ये योजना है कि प्रदेश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उसमें 2025 तक जो लिंक मार्ग हैं उनसे उनको जोड़ दिया जाए, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सकें। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आएँ। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं आज उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और इन बातों को कहते हुए आज कई सौगातें भी उत्तराखंड राज्य को दी गई हैं। आंदोलनकारियों को भी सीएम धामी ने यह सौगात दी है। इसके अलावा राज्य को आयुष वेलनेस हब बनाए जाने की घोषणा भी आज उत्तराखंड में की गई है, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ी घोषणा है। 21वां आज राज्य स्थापना दिवस है। देहरादून पुलिस लाइन मैदान में इसी को लेकर के रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन भी आज किया गया है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा भी खोला है। तो बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस पर सीएम ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य आंदोलनकारियों को भी आज बड़ी सौगात सीएम के द्वारा दी गई है। इसके अलावा आयुष वेलनेस हब बनाए जाने की घोषणा भी आज मुख्यमंत्री धामी के द्वारा की गई है। और बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रवीण, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। प्रवीण, आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, रैतिक परेड का आयोजन भी किया गया। किस तरह से देख रहे हैं और 21 साल का आज उत्तराखंड हो चुका है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड को आज 21 साल हो गए और इस 21 साल में राज्य जो है काफी विकास के राह पर है और कई और भी काम है जिसको मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें करना है और उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। आज उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जैसे आंदोलनकारियों की पेंशन में उन्होंने वृद्धि की। इसके अलावा उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात की है। जो महिला है, जो काम करने वाली महिला है, जो अलग शहरों में रहती है, उनके लिए हॉस्टल खोलने की योजना है। आयुष वेलनेस के क्षेत्र में उन्होंने बोला कि काम हम करने वाले हैं। पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने बोला कि राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। जो भी एक्सप्लोर जो एरिया है, जो अच्छी जगह है, जो जहाँ पे पर्यटक जा सकते हैं, उसको भी हम बढ़ावा देंगे, नए स्थानों का चिन्हीकरण करेंगे। तो कई सारी उन्होंने घोषणा की है और 21 साल के इस उत्तराखंड में पहले जब राज्य बना था उस समय कॉन्सेप्ट यही था, यही नारा दिया गया था कि पहाड़ का विकास पहाड़ से ही हो सकता है, इसलिए अलग राज्य की परिकल्पना की गई थी और इस आंदोलन के इसके लिए आंदोलन भी चला था। कई सालों तक, दशकों तक आंदोलन चला, उसके बाद ये राज्य बना और सबकी कोशिश यही है कि एक ऊर्जा प्रदेश बने। यहाँ की जो पानी है उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाकर बिजली ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जा सके और पूरे एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित किया जाए। इस राज्य को पलायन की समस्या को खत्म किया जाए। खास करके ये जो राज्य है सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, नेपाल से चीन से इसकी सीमा लगी हुई है, उस क्षेत्र में काम किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने तमाम बिंदुओं को सुनने की कोशिश की और सब जो यहाँ पर अपनी बात जनता के सामने भी उन्होंने रखी। चलिए प्रवीण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज 21 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन कई बड़ी घोषणाएं जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं, राज्य को उसका जो लाभ है वो अब कब वो कैसे मिलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।